नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज तुलसी के राम के विभिन्न रूप कवितावली के आधार पर, और इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुलसी के आराध्य राम की परिकल्पना कवितावली के आधार पर। तुलसी के राम और कवितावली हम सब जानते हैं, क्योंकि जहाँ तुलसी दशरथ राम के प्रति इतने अनन्य भक्त थे, भक्त ही नहीं, इस तुलसी की जो दास्य भक्ति के अनुरूप भगवान श्री राम को इतने महान, कृपालु, दयानिधि और रघुवंश शिरोमणि कहते हुए श्री राम के विभिन्न रूपों का जो परिचय दिया है और कहाँ कहाँ किस प्रकार परिचय दिया है, उसको मैं संक्षिप्त जानकारी अब मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दशरथ के अजर में विहार करने वाले राम हम सब जानते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी है। महाकवि तुलसीदास ने राम के व्यक्तित्व को इतना लोकव्यापी और मंगलमय रूप दिया है कि उसके स्मरण मात्र से हृदय में पवित्र और समाज की मर्यादा स्थिर रखते हुए उनका चरित्र इतना महान है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्मरण किया जाता है। वे पुरुषोत्तम होने के साथ ही दिव्य गुणों से विभूषित हैं। वे ब्रह्म रूप है ही, पर इन सब से और ऐसे श्रीमन नारायण का अवतार भी हैं, और वे साधुओं के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए ही पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। राम के चरित्र में इतने अधिक गुणों का एक साथ समावेश होने के कारण जनता उन्हें अपना आराध्य मानती है। तुलसी ने राम के उदात्त रूप वर्णन करते हुए उन समस्त धार्मिक दृष्टिकोणों का समन्वय कर दिया है जो किसी सीमा तक विरोधी होते हुए भी ब्रह्म की परम सत्ता का समर्थन करते हैं। कवितावली में राम के विभिन्न रूपों का वर्णन अत्यंत भक्तिपूर्ण भाव से किया है। पहल राम को दीन दयालु कृपालु के रूप में चित्रण किया है। भगवान श्री राम इतने उदार और कृपालु है कि उनके सेवक चाहे कितना गंभीर अपराध भी क्यों ना करे, वे कभी अपने मन में नहीं लाते, अर्थात कृपा करते समय उन अपराधों की ओर ध्यान नहीं देते। वेश्या, हाथी, जटायु, अजामिल हम सब जानते हैं, क्योंकि वेश्या गणिका है। हाथी का तो हम सब जानते भी हैं, और जटायु तो भी हम जानते हैं, और अजामिल भी, क्योंकि इन सारे देखिए ऐसे वे गणिका, हाथी, जटायु, अजामिल आदि पापियों के पापों की संख्या गिने जाने पर भी कभी समाप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान श्री राम ने उन पाप कुंजों की ओर ध्यान नहीं दिया। उनके एक बार नाम लेने पर अपना वह वैकुंठ या परम धाम उन्हें प्रदान कर दिया, जहाँ बड़े बड़े महान ऋषि मुनि तक नहीं पहुँच सकते हैं। देखिए, अपराध अगाध भय जनते अपने उर आनत नाहि नाजू। गणिका, गज, हाथी, अजामिल के घनी पात कुपुंज सिरोही नाजू। तुलसी ने श्री राम के अनन्य सौंदर्य का चित्रण ग्राम वधुओं के माध्यम से किया है। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच बिलो कहु री सखी मोहिसी हैं। विभिन्न प्रसंगों में पवित्र गुणों से युक्त कृपालु राम का चित्रण किया है। कृपालु भगवान श्री रामचंद्र ने
कृपा करके वानरों और बालुओं के साथ मित्रता करके उसकी पवित्र रीति को निभाया। मीत पुनीत कियो कपि बालू को, पालियो ज्यों काहू न बाल तनु जो। इसके साथ साथ कवि ने अहल्या, शबरी, केवट, जटायु की कथाओं का उल्लेख करते हुए भगवान श्री राम की शरणागत वत्सलता को और अधिक उजागर किया है। ऋषि नारी उदार कियो सट केवट, मीत पुनीत सुकीर्ति लही। श्री राम को सबसे बढ़कर समर्थ एवं कृपालु बताते हुए कवि कहते हैं कि हे भगवान श्री रामचंद्र प्रभु, आपकी शक्ति और महिमा को किस प्रकार वर्णन करूं। आप कृपा करके जिसे खरीद लेते हैं वह प्राणी और को भी खरीद पाने अर्थात अधीन बना लेने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार कवि ने श्री राम का सब देवी देवताओं से बढ़कर महत्वांकन किया है। तेरे बेसाहें बेसाहत और बेसाही कई बेचिन्हारे। देखिए, भगवान श्री राम को सर्वशक्तिमान के रूप में चित्रित करते हुए कवि कहते हैं कि भगवान श्री राम शूर वीरों का सरताज है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ शूर वीर हैं। अपनी तेजस्विता और बड़प्पन में वे महाराजाओं के भी महाराज अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं, चक्रवर्ती है, सर्वम सहा चक्रवर्ती। उनके नाम का ही इतना प्रभाव है कि उसका स्मरण करते ही बंजर भूमि भी एकदम हरा भरा खेत बन जाती है। सूर सिरताज महाराजन के महाराज, जाको नाम लेता ही सुकेत हो तो उसरो। तुलसीदास ने श्री राम को पंच भौतिक संसार का रचयिता और पालक के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि तनिक इस धरती या संसार में चित्रित करते हुए कहते हैं कि तनिक इस धरती या संसार को बनाने वाले भगवान की लीला को ध्यान से देखो, कैसे उसने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जैसे 5 निर्जीव तत्वों को मिलाकर इस शरीर की रचना की है। जड़ पंच मिलय जे ही देह करी, करनी लख धौ दरनी दर की, जनकी कहूँ क्यों कर है ना संभार, जो सार करे सचराचर की। भगवान श्री राम के सर्वव्यापक तथा सर्वसमर्थ रूप का परिचय देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भगवान की सत्ता ना हो। वन, पर्वत, आंधी, पानी में जहाँ कहाँ भी संकट पड़ता है, कहीं अगर भयानक विष भी आदमी खा लेता है, करोड़ों संकट एक साथ ही क्यों ना टूट पड़े और माता पिता पुत्र भाई बंधु आदि कोई भी सगा संबंधी उस क्षण समीप ना हो, उस स्थिति में भी वह कृपालु भगवान श्री रामचंद्र प्रभु महावीर हनुमान जैसे जिनके सेवक हैं स्वयं उपस्थित होकर संकट में फंसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कानन बोदरी भारी भयारी महाविदु, व्याधि दवा और हो धरे। कानन बोदर बारी भयारी महाविद, व्याधि दवा और घेरे, संकट कोटि जहाँ, तुलसी सुत मातृ पिता हित बंद न तेरे। अपने इष्ट देव, अपने आराध्य भगवान श्री राम को गरीब निवाज के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि आप इतने महान और बड़े हैं कि फिर भी शबरी के ये दिए जूठे बेर खाए बिना आपकी भूख ना मिट सकी। अर्थात आप भावना के भूखे हैं और भक्तों की इच्छाओं का मान रखने वाले हैं। दानव देव
अहिस महिस महामुनि तापस सिद्ध समाजी, जग जायक दानी द्वितीय नहीं, तुम ही सबकी सब शाश्वत बाणो। एते बड़े तुलसीस तऊ सबरी के दिए बिन भूख न भाजी, राम गरीब नवाज बये हों गरीब नवाज गरीब नवाजी। इस प्रकार तुलसी ने विभिन्न प्रसंगों के अंतर्गत राम के विभिन्न रूपों का बहुत अत्यंत विनम्रता के साथ चित्रित किया है। इसका कारण यह है कि भगवान श्री राम, अपने आराध्य श्री राम जी को तुलसी हमेशा सबसे महान कहकर, क्योंकि राम के विभिन्न रूपों को, क्योंकि उनकी शक्ति और कृपा सिंधु या कृपा निधि, दयालु, दया सागर ऐसे रूप है जहाँ हम काव्यों में वर्णन करते हैं। धीरोदात, धीर ललित, धीर गंभीर, करुणा समुद्र, मतलब इन सारे जो लक्षण, शायद इन लक्षणों को वाल्मीकि रामायण या तुलसी रामायण के बाद ही इनको देखकर ही शायद ये लक्षण बनाए हैं। इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूँ कि ये सारे लक्षण इसमें अपने आप आए हैं और इनके साथ साथ तुलसी अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के विभिन्न रूपों को, सभी प्रकार के राम के रूपों को कवितावली के माध्यम से और एक बार प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।